नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल। आज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का मटेरियल का लाइम के बारे में आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो जेएसएससी या एसएससी जेई में पूछा गया है। चलिए देखते हैं। Lime is present in nature in the form of, यानी प्रकृति में चूना पाया जाता है चूना पत्थर के रूप में, लाइम स्टोन। सामान्यतः चूना बनाया जाता है। जनरली लाइम इज मैन्युफैक्चर बाय बर्निंग ऑफ लाइमस्टोन, यानी चूना पत्थर को जलाकर। द प्रोसेस ऑफ थर्मल डिकम्प्रेशन ड्यू टू हाई टेम्परेचर इनटू अनसोल्ट lime and carbon dioxide is known as कैल्सिनेशन, यानी अधिक ताप के कारण चूने का अनबुझन चूने और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन विधि कहलाती है निस्तापन को। इस विधि से क्या क्या होता है, कौन कौन का निष्पादन होके किस में चेंज होता है, इसका एक दो को देखते हैं। डिफरेंस सोर्सेस ऑफ लाइम। देखिए, कैल्सिनेशन किस में ट्रांसफ़र होता है? प्योर लाइम स्टोन ट्रांसफ़र होता है प्योर लाइन में, डोलोमाइट मैग्नीशियम लाइन में, कंकर ये होता है हाइड्रोलिक लाइम में, जिप्सम होता है स्वीट लाइम में, और एक जिप्सम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में, सेल होता है प्योर लाइन में लाइम, चौक होता है प्योर लाइम में। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं। द लाइम obtained just after the process calcination is क्विक लाइम, यानी निस्तापन के तुरंत बाद प्राप्त चूना कहलाता है अनबुझा चूना। द क्विक लाइम इज नॉन एज, त्वरित चूना जाना जाता है किसको? अनसेट लाइम एंड क्यूस्टिक लाइन, यानी अनबुझा चूना और कास्टिक चूना। द केमिकल फार्मूला ऑफ लाइम इज, चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaO। The quick lime is in the form of lamp is known as lamp lime, यानी ठेले के रूप में प्राप्त त्वरित चूना कहलाता है ठेला चूना, यानी लंप लाइन। The quick lime in the form of powder is known as powder lime, पाउडर के रूप में प्राप्त त्वरित चूना कहलाता है पाउडर लाइम। When the water is mixed in unsoaked lime, this form
ऑफ लाइम इज नॉन एज। जब अनबुझे चूने में पानी मिलाया जाता है तो चूने का वह रूप क्या कहलाता है? जलयोजित चूने यानी हाइड्रेटेड लाइम। द हाइड्रेटेड लाइम इज नॉन एज सेक लाइम यानी जलयोजित चूना कहलाता है बुझा हुआ चूना को। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय सल्किंग ऑफ लाइम इज नॉन एज। चूने को बुझाने के उपरांत प्राप्त उत्पाद कहलाता है सेक लाइम और हाइड्रेटेड लाइम यानी बुझा हुआ चूना और जलीय चूना। द रिएक्शन इन्वॉल्व ड्यूरिंग हाइड्रेशन। जलियों के दौरान होने वाली अभिक्रिया। CaO और H2O दोनों को जोड़ के हाइड्रेशन करेंगे, मतलब ये करेंगे रिएक्शन करेंगे तो हम लोग का CaOH2 ये हम लोग का निकलेगा हाइड्रेशन प्लस हीट। When the sufficient quantity of water is added to the quick lime, then a chemical reaction takes place and the process is known as। जब त्वरित चूने में पर्याप्त मात्रा में पानी मिलाया जाता है तो होने वाले अभिक्रिया या विधि को क्या कहलाते हैं? चूने का बुझना यानी स्लेकिंग बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? स्लेकिंग। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन फ्रॉम द क्लेकिनेशन। प्लास्टर ऑफ पेरिस डैश के रूपांतरण में प्राप्त किया जाता है। किसके रूपांतरण में पाया जाता है? जिप्सम के रूपांतरण में पाया जाता है। उसके बाद ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्लेकिंग द वॉल्यूम ऑफ लाइम। बुझाने की प्रक्रियाओं के दौरान चूने का आयतन क्या होता है? इंक्रीज होता है। बुझाने की प्रक्रियाओं के दौरान चूने में आयतन क्या होता है? बढ़ता है। द प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग ऑफ लाइम इज कॉल्ड। चूने के कठोर होने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? जमना। चूने के कठोर होने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? जमना यानी सेटिंग। द लाइम ऑब्टेन्ड यूज फॉर वाइट वॉशिंग इज। पुताई के लिए आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले चूना कौन सा चूना होता है जो हम लोग वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है? वो फैट लाइम बोलते हैं यानी शुद्ध चूना। शुद्ध चूना या फैट लाइम। लाइम इज क्लासिफाइड एज फ्लोअर्स। चूने को निम्न रूप से में वर्गीकृत किया जाता है। क्या क्या रूप में वर्गीकृत किया जाता है? शुद्ध चूना, जलीय चूना और अशुद्ध चूना। प्योर लाइम, हाइड्रोलिक लाइम और लाइन लाइम। द प्योर लाइम इज ऑल्सो नॉन एज। शुद्ध चूने को कहते हैं सफ़ेद चूने, काली चूने, फेट चूना या त्वरित चूना। द प्योर लाइम इज ऑल्सो नॉन एज वाइट लाइम, रिच लाइम, फैट लाइम और क्विक लाइम। द हाइड्रोलिक लाइम इज ऑल्सो नॉन एज। हाइड्रोलिक चूने को जाना जाता है वाटर लाइम। हाइड्रोलिक चूने को क्या कहते हैं? जलीय चूने या वाटर लाइम। द पुअर लाइम इज ऑल्सो नॉन एज
खराब या अशुद्ध चूने को जाना जाता है घटिया चूने यानी लीन लाइम। द IS कोड यूज फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम। क्लासिफिकेशन जिसमें दिया हुआ है उसका IS कोड में कितना में है? IS 712/1984। फॉर क्लास ए लाइम द इनिशियल सेटिंग टाइम 2 hours। इनिशियल सेटिंग टाइम 2 hours। फॉर क्लास ए लाइम द फाइनल सेटिंग टाइम 48 hours। फाइनल सेटिंग टाइम 48 hours और इनिशियल 2 hours। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्लास ए लाइम। क्लास ए लाइम जो होता है उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है? 28 kg/cm² और 2.8 Nm/mm², दोनों में से कोई एक। द सेटिंग टाइम ऑफ क्लास बी लाइम इज, जो हम लोग का सेटिंग टाइम होता है क्लास बी में उसका कितना दिन होता है? 7 days। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्लास बी लाइम इज, क्लास बी का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है 17.5 kg/cm²। उसके बाद और एक आता है 1.5 Nm/mm²। द कलर ऑफ क्लास साइन लाइम, क्लास सी लाइम इज, इसका कलर क्या होता है? इसका कलर होता है सफ़ेद। द कलर ऑफ क्लास डी लाइम, इसका कौन सा कलर होता है? डी लाइम वाला इसका होता है रेड कलर का, जो डी का होता है लाल, रेडियस। द परसेंटेज ऑफ मैग्नीशिया इन मैग्नीशिया लाइम इज मोर देन 35%, यानी मैग्नीशिया चूना में मैग्नीशिया का मात्रा कितना होता है? 35 से ज़्यादा। फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम द कॉइल्स यूज आर, चूने का निस्तापन के लिए प्रयोग किए जाने वाले भट्टे क्या क्या है? पजावा या क्लेफ, निरंतरण चूना भट्टा, अनियंत्रण चूना भट्टा। द टेस्ट विच इज परफॉर्म टू फाइंड डिग्नेशन और अनसाउंडनेस ऑफ लाइम इज नॉन एज साउंडनेस टेस्ट। वह परीक्षण जो चूने में उपस्थित दोष जानने के लिए किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? साउंडनेस टेस्ट। द साउंडनेस टेस्ट इज प्रिफर्ड बाय, निर्दोषता परीक्षण किया जाता है किसे? ली कैटलायर्स अप्रोच से, ली कैटलायर्स अप्रोच से यानी ली चैटलियन उपकरण से। द डिस्टेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द बोथ इंडिकेटर्स शुड बी, दोनों सूचकों के बीच की दूरियों का अंतर होना चाहिए कितना? 10 mm। द फाइंड ट्रांसफर स्ट्रेंथ ऑफ लाइम द टेस्ट डाउन इज, चूने का अनुप्रस्थ समर्थक ज्ञात करने के लिए किए जाने वाला परीक्षण क्या होता है? ट्रांसफर स्ट्रेंथ ऑफ टेस्ट।
द ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ टेस्ट इज डन बाय। अनुप्रस्थ समर्थन परीक्षण किया जाता है ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन से, उसी मशीन से किया जाता है। द डायमेंशन ऑफ सिंपल यूज इन ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ टेस्ट इज 25 mm into 25 mm into 100 mm।